हेलो टीचर्स, नमस्कार। मैं हूं प्रीतम कुमार, आपके टीम क्रिएटर्स माइंड से। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा डिजिटल बोर्ड टीचर्स को परचेज करना चाहिए। जी हाँ, डिजिटल बोर्ड जिस पर कि टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसको इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोला जाता है। और तो उसमें से कौन सा डिजिटल बोर्ड जो है वो आपको प्लान करना है। आप ही सोच रहे हैं ना एक डिजिटल बोर्ड के लिए। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ सर। तो डिजिटल बोर्ड आप कौन सा लेंगे या डिजिटल बोर्ड लेने से पहले आपको क्या सोचना है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में बने रहना है सर आपको, क्योंकि ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्राइस भी, किस प्राइस से डिजिटल बोर्ड मिलता है और सबसे कम में कैसे आप एक बेहतर तरीके का डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जी, तो बिना टाइम को गवाए हुए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और डिजिटल बोर्ड की बात करें तो सबसे पहले तो आपको खुद से ये पूछना है कि आप डिजिटल बोर्ड लगाना क्यों चाहते हैं। डिजिटल बोर्ड से आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर टीचर्स जब डिजिटल बोर्ड सर्च करते हैं तो भूल जाते हैं कि उनको डिजिटल बोर्ड वो लगाना क्यों चाह रहे हैं। वो मार्केट में जो हाइप क्रिएट किया हुआ है उनके पीछे वो चल देते हैं, या फिर एक प्राइस के पीछे चल देते हैं कि ये प्राइस ज़्यादा है तो वो बेहतर होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने आप से खुद ये सवाल पूछना है कि आखिर डिजिटल बोर्ड आप लगाना क्यों चाह रहे हैं। क्या आपके मन में भी ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ स्टूडेंट को दिखाने के लिए डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं, कि बगल वाले इंस्टीट्यूट में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ नहीं है, हमारे यहाँ लगाने से बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर रुक जाइए, ठहर जाइए। आप इन चीज़ों में पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि हाँ, अगर आप डिजिटल बोर्ड को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल बोर्ड में जो पैसा आप लगा रहे हैं का एक बेहतर यूटिलाइजेशन हो, बच्चों को डिजिटल बोर्ड से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको क्या क्या सहूलियत हो सकती है डिजिटल बोर्ड से, पहले आप उसके बारे में जानें, उसके बारे में सर्च करें, फिर आप डिजिटल बोर्ड प्लान करें। तो सबसे पहले डिजिटल बोर्ड में यही सोच रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ अभी आपको, कि आप जो डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, क्या आप इसलिए तो नहीं ले रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो टाइम बचा सके, आप कम टाइम में कुछ ज़्यादा चीज़ें बच्चों के साथ शेयर कर सके। पहली चीज़ तो टाइम की है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपके मन की बात कह रहा हूँ तो आप वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपसे रिलेटेड है, ताकि मैं भी, आप समझ रहे हैं कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप जब मुझे बताएंगे तो मैं उनसे रिलेटेड मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मैं भी थोड़ा सा, आप लोगों का एनर्जी मिलेगा मुझे, तो मैं भी और भी चीज़ों को रिसर्च करके आप लोगों तक लाऊंगा। तो चलते हैं। जैसे सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप सोच रहे हैं कि आपका जो टाइम है वो कम से कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ों को शेयर कर पाए, पहली चीज़। दूसरा ये कि आप चाहते हैं कि आपको मैक्सिमम रिसोर्स हो। मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत सिर्फ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या क्या चीज़ सोच रहे हैं डिजिटल बोर्ड लेने से पहले। दूसरी बात ये कि रिसोर्स आप ढूंढते हैं कि जब भी कोई टॉपिक आपको पढ़ाना हो, अ, जैसे किसी भी टॉपिक को अगर एज ए एग्जाम्पल हम रखते हैं, अगर आपको इंडिया के बारे में पढ़ाना है तो आप चाहते हैं कि उस इंडिया से रिलेटेड आपको इनपुट जो है वो कहाँ कहाँ से मिल सकता है, अभी के टाइम में कौन कौन से रिसोर्स है जहाँ से आप डाटा को ला सकते हैं पढ़ाने के। जैसे आप इंडिया को लिखा आपने डिजिटल बोर्ड पे, मैं अभी प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप यही चाहते हैं कि जो डिजिटल बोर्ड है वहाँ पे इंडिया के बारे में सर्च करने के लिए जो भी रिसोर्स आज के टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है, वो सारे रिसोर्स को आप यूटिलाइज कर पाए। जैसे आपने इंडिया लिखा, इंडिया से रिलेटेड आप गूगल से कुछ डाटा को ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो विकीपीडिया पे जा सकते हैं, आप चाहें तो इंडिया का मैप जो है उसको आप अपने डिजिटल बोर्ड पे ला के पढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो किसी टॉपिक के बारे में, अगर इंडिया के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि कुछ वीडियोस के माध्यम से दिखाएं, तो आप यूट्यूब चैनल को, यूट्यूब जो है प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक रिसोर्स है, आप उसको यूटिलाइज करेंगे। आपने कुछ अपने डाटा को गूगल ड्राइव पर रखा है, आपने कुछ डाटा को पेन ड्राइव में रखा है, कुछ हार्ड डिस्क में आपका डाटा है, कुछ आपके मोबाइल फ़ोन में डाटा है, कुछ आपके लैपटॉप में डाटा है। इन सभी रिसोर्स में, इन सभी रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए तो आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं ना। तो आप टाइम बचाने के लिए ले रहे हैं, मैक्सिमम रिसोर्स आप ढूंढते हैं अपने डिजिटल बोर्ड में। तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जो ले रहे हैं, आप ये ले रहे हैं कि जो आज तक आपने बच्चों को कहानियाँ सुनाई है, जैसे आप पढ़ाई किए हुए हैं, जैसे हमने पढ़ाई किया है, कि बेटा मान लो
ये चीज़ें ऐसी दिखती है, ये ग्लोब है, ये ऐसे मूव करता है, सूरज जो है दिन और रात कैसे होता है वो मान के जैसे आपने पढ़ाया, तो वो अभी आप चाहते हैं अपने स्टूडेंट को कि वो चीज़ें मानने को ना कहा जाए, वो चीज़ें मैं 3D में बच्चों को एक विजुअलाइज तरीके से मूव करके दिखा पाऊँ, यही चाहते हैं आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप एक डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। डिजिटल बोर्ड जो है आप प्लानिंग आपकी किस के लिए है। दूसरी बात, ये तो बात हुई, इसके अलावा बात होती है कि जब डिजिटल बोर्ड आप प्लान कर रहे हैं तो डिजिटल बोर्ड की कुछ ना कुछ तो क्वालिटी का पैरामीटर होगा। कि पहले ऐसा हुआ करता था कि डिजिटल बोर्ड सिर्फ टीचर्स के लिए बनाए जाते थे, बट आज के टाइम में यही डिजिटल बोर्ड है जो लोग मीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे जगहों पे ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत सारे जगहों पे सिर्फ डिस्प्ले के लिए यूज़ हो रहा है। तो एज ए टीचर्स आप इतनी बातों से तो ज़रूर वाकिफ़ हो सकते हैं कि सारे जो अलग अलग जगहों पर यही डिजिटल बोर्ड यूज़ हो रहा है, तो ज़रूर इसकी क्वालिटी में बिल्कुल डिफरेंस होगा। अलग अलग पर्पज़ से बनाया जाने वाला ये डिवाइस बन चुका है, अब सिर्फ स्पेशली टीचिंग्स के लिए नहीं आते हैं। तो टीचिंग्स के लिए, क्योंकि आपको एक बेहतर क्वालिटी का डिजिटल बोर्ड चाहिए, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे आप डिजिटल बोर्ड की। डिस्प्ले वाले को सिर्फ डिस्प्ले करना है, टच से कोई मतलब नहीं है, फीचर्स से कोई मतलब नहीं है। मीटिंग्स वाले को सिर्फ मीटिंग्स की फीचर्स चाहिए, उसको टीचिंग्स की फीचर्स नहीं चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लस क्वालिटी की पैरामीटर की बात करें तो क्वालिटी आपके डिजिटल बोर्ड का ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो, जब आप इसके ऊपर लिखें तो राइटिंग जो है वो बिल्कुल स्मूथ आपका होना चाहिए, ताकि आपको ये फील ना आए कि आप किसी शीशे के ऊपर लिख रहे हैं। दूसरा, क्वालिटी की बात करें तो जो आपका डिजिटल बोर्ड है, जब आप उसको कंटिन्यूसली क्लास लें, 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे अगर आप कंटिन्यूसली क्लास ले रहे हैं, तो आपका जो डिजिटल बोर्ड है उसमें हीटिंग नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे डिजिटल बोर्ड लेने से पहले। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो है टीम। आप जो टीम को, जिस टीम से जुड़ेंगे, क्योंकि आप इतने दिनों में, जितने दिनों से आप डिजिटल बोर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि डिजिटल बोर्ड बेचने वाले लोग जो होते हैं वो स्पेशली सिर्फ इसी डोमेन में काम करते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है कि इस डिजिटल बोर्ड को बेचने वाले लोग सिर्फ डिजिटल बोर्ड ही क्यों बेचते हैं, या वो सिर्फ टीचर्स के लिए ही काम क्यों करते हैं। तो ऐसे चीज़ों को जानने के लिए आप उसको खुद ही एनालाइज करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट होता है ये स्पेशली आपको सर्विस एंड सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट होता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, इतनी भी चीज़ों को आपसे अभी हमने डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें डिजिटल बोर्ड में आप ढूंढ रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग ना दी जाए, बताई नहीं जाए कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, तो शायद ये डिजिटल बोर्ड आपके लिए एक मात्र वाइट बोर्ड की तरह आप इसको यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए टीम की ज़रूरत होती है। टीम की ज़रूरत होती है जब आप क्लास ले रहे हो और क्लास लेने के टाइम आपके डिजिटल बोर्ड में कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए कि आप पेन ड्राइव से इसमें पीडीएफ को ओपन करना चाह रहे हैं, आप गूगल से सर्च करना चाह रहे हैं, आप फ़ोन को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके डिजिटल बोर्ड में वाईफाई की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम में ये टीम आपको काम आती है कि जब आप क्लास में हो तो आपका पूरा क्लास ख़राब नहीं होना चाहिए। उस समय आपको ये टीम याद आएगी, उस समय आपके लिए ये टीम। तो इन सारे पैरामीटर्स को आपको देखना चाहिए डिजिटल बोर्ड को लेने से पहले। तभी आप डिजिटल बोर्ड प्लान करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि मैंने वीडियो में बोला और आप मेरी वीडियो में अभी तक रुके हैं, बने हैं। सबसे पहले तो इसके लिए धन्यवाद कि आपने पेशेंस रखा, मेरी बातों को अभी तक सुना है। और प्राइस की बात करें तो डिजिटल बोर्ड की जो प्राइस है पहले के कंपैरिजन में अभी जो प्राइस है वो काफ़ी कम हुआ है डिजिटल बोर्ड का प्राइस। अगर बात करें अगर आप उसके एक्चुअली 3 साइज़, कई साइज़ में आते हैं, ज़्यादातर जो यूज़ में आता है 65 इंच है, 75 इंच है और 86 इंच के डिजिटल बोर्ड है। मैं फिंगर से ही लिख रहा हूँ, यानी कि आप भी जब डिजिटल बोर्ड ले जाएंगे, ये टच सेंस से काम करता है, आप उससे लिख सकते हो। वैसे के लिए जो है लिखने के लिए इसमें ऑलरेडी जो पेन है वो आपको डिजिटल बोर्ड के साथ ही मिल जाता है। मैं बात कर रहा था प्राइस की। अगर आप एक स्टैंडर्ड साइज़ की बात करते हैं, डिजिटल बोर्ड में एक स्टैंडर्ड साइज़ कौन सा होता है, वो 75 इंच का होता है, जिसको रेगुलर साइज़ भी कहते हैं। और अगर प्राइस की बात करें अभी के टाइम में, आपको जो डिजिटल बोर्ड है
65 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको 80,000 से आपको एक अच्छे क्वालिटी का जो टीचिंग पर्पस के लिए यूज होने वाला डिवाइस है वो आपको मिल जाता है। अगर आप 75 इंच की बात करें ये आपको अप्रॉक्स 95,000 या 1 लाख से जो है ये आपको 75 इंच का जो डिजिटल बोर्ड है ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। या अभी जो है रिसेंटली एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी को जो है वो बढ़ा दिया गया है, 28% कर दिया गया है जीएसटी को। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्राइस में अभी बदलाव मिल सकता है, वो भी 10% जो है आपको बदलाव मिलेगा। और 86 इंच की बात करें तो ये आपको जो है 1,60,000 1,50,000 के अराउंड जो है ये आपको इस रेंज में आपको एक बेहतर क्वालिटी की, एक अच्छी क्वालिटी की जो टीचिंग पर्पस के लिए बना हुआ डिजिटल बोर्ड है वो आप आसानी से लेकर जा सकते हैं। यानी कि डिजिटल बोर्ड में जो बजट है वो आपको एक 80,000 से लेकर आप 1.5 लाख के बीच में एक बेहतर, एक स्टैंडर्ड साइज की, वो भी 3 इयर्स की वारंटी वगैरह के साथ जो है एक अच्छे टीम के साथ जुड़ के आप ले सकते हैं डिजिटल बोर्ड। और टीम को सबसे पहली प्रायोरिटी दें। टीम जो है जो आपको समझता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझता है, जो आपके आने वाले प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, आपको कोचिंग क्लास में पढ़ाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती, डिजिटल बोर्ड पे आपको क्या क्या चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है, उसको कैसे ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को जो टीम जो है आपकी समझ सके, तो ये समझ सके कि डिजिटल बोर्ड लेने के बाद आप कैसे स्टार्ट करेंगे अपना आगे की जर्नी। अगर आपने सोची है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने की, उसमें आपको कौन हेल्प करता है, तो टीम को देखें और जो हमने बात किया था टीम को देखें। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देखें, आप जो है डिजिटल बोर्ड को क्वालिटी की पैरामीटर है आप उसको देखें। सभी चीज़ों को देखने के बाद ही आप डिजिटल बोर्ड का डिस्कशन कर सकते हैं, यानी कि डिसीजन ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, ब्रांड्स के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा ब्रांड आपके लिए होगा बेहतर, कौन से ब्रांड में इस प्राइस में आपको एक अच्छी डिजिटल बोर्ड मिल सकती है, तो आप जो है आपके स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर कभी भी कॉल करें। हमारी जो टीम है वो हमेशा एक्टिव रहती है, आपसे कनेक्ट होंगी। आप चाहें तो नियरेस्ट में डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है क्रिएटर्स माइंड का, जो भी आपके नियरेस्ट में है, आप वहाँ पर अपना डेमो बुक करा सकते हैं। आप वहाँ फिजिकली आकर के पहले चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी टीम से पूछ सकते हैं आप आने के बाद कि सर बताइए, जो वीडियो में बताया गया था कि टाइम कैसे बचाएंगे हम, अपनी रिसोर्स क्या क्या है आपके डिजिटल बोर्ड में, कैसे विजुअलाइज तरीके से दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने की। और ये फिजिकली जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आप डिसीज़न लेने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी, काफ़ी आसानी से आप डिसीज़न ले पाएंगे। और क्वालिटी को भी जब आप टच करके देखेंगे, फील करके देखेंगे डिजिटल बोर्ड को, तब एक बेहतर डिसीजन आप ले पाएंगे। और टीम से मिलने के बाद ही तो आप टीम को भी समझ पाएंगे ना, टीम जो है वो कैसे है। क्योंकि आप एक शिक्षक है, 50% तो आप सिर्फ टीम के चेहरे को देख कर समझ पाएंगे कि टीम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या। तो आपका मोस्ट वेलकम है हमारी टीम में, क्रिकेटर्स माइंड की टीम में। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका कि आप हमारी टीम से कनेक्ट होंगे और सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और एक बेहतर डिसीजन लेंगे। खासकर इस वीडियो को देखने के बाद डिजिटल बोर्ड जो आप प्लान करेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।